इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षित रावत के साथ और वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देहरादून दौरा, विधानसभा को किया संबोधित, राज्य में बढ़ती साक्षरता दर पर जताई प्रसन्नता। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा में चुनावी जनसभा को किया संबोधित, इंडिया ब्लॉक को बताया 3 बंदरों की जोड़ी, बिहार में जातिवाद करने का लगाया आरोप। अकोला में एकनाथ शिंदे की शिवसेना हुई आक्रामक, कई घंटों तक अकोला तहसील कार्यालय में शिंदे शिवसेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। दरभंगा के जाले थाना क्षेत्र में एक युवती का शव फंदे से लटका मिला, रिमझिम कुमारी के रूप में हुई मृतका की पहचान, पुलिस कर रही है मामले की जांच। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून पहुंची। इस दौरान उन्होंने विधानसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे जानकर प्रसन्नता हुई है कि राज्य में साक्षरता दर बढ़ी है, महिलाओं की शिक्षा में विस्तार हुआ है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है और स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के लिए संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता के निर्माण का प्रावधान किया है। संविधान निर्माताओं के नीति निर्देशों के अनुरूप समान नागरिक संहिता विधेयक लागू करने से जुड़े उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों की मैं सराहना करती हूँ। पर राज्य में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेज के कई मानकों पर सुधार हुआ है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि राज्यों में साक्षरता बढ़ी है, महिलाओं की शिक्षा में विस्तार हुआ है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर भी कमी आई है तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने में प्रयास किए जा रहा है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की मैं विशेष सराहना करती हूँ। महिला सशक्तिकरण के प्रयासों से सुशीला बोलूनी, विजेंद्र पाल, गौरा देवी, राधा भट्ट और वंदना कटारिया जैसे असाधारण महिलाएं की गौरवशाली परंपरा आगे बढ़ेगी। श्रीमती ऋतुखंडली भूषण की राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष नियुक्ति करके उत्तराखंड विधानसभा ने अपना गौरव बढ़ाया है। मैं चाहूंगी कि सभी हितधारकों के सक्रिय प्रयास से उत्तराखंड विधानसभा में महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। कराती हूँ उनके स्मृति। हमारे संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के निर्माण हेतु संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत प्रावधान किया है। संविधान निर्माताओं के नीति निर्देश के अनुरूप समान नागरिक संहिता विधेयक लागू करने से जुड़े उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों की मैं सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि उत्तराखंड विधानसभा में 550 से अधिक, जो अध्यक्ष महोदय भी उल्लेख कर रही थी कि अधिक विधेयक पारित किया गया है। उन विधेयकों में उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक, उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था विधेयक तथा नकल विरोधी विधेयक शामिल है। पारदर्शिता,
नैतिकता और सामाजिक न्याय से प्रेरित ऐसे विधायकों को पारित करने के लिए मैं अतीत और वर्तमान के सभी विधायकों की सराहना करती हूं। माननीय सदस्यगण, विधानसभा ही हमारी संसदीय प्रणाली का प्रमुख स्तंभ है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था कि संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली को अपनाकर निरंतर उत्तरदायित्व को अधिक महत्व दिया है। जनता के प्रति वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपति महोदया के शब्द आगामी 25 वर्षों तक हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे और उत्तराखंड की प्रगति का मार्गदर्शन करेंगे। इस राज्य के निर्माण के लिए अनेक शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इस अवसर पर मैं उन सभी ज्ञात अज्ञात राज्य आंदोलनकारियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शब्द आने वाले 25 वर्षों तक उत्तराखंड की प्रगति के पथ को आलोकित करने वाले दीप स्तंभ के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया देवभूमि उत्तराखंड 9 नवंबर को अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। यह ऐतिहासिक अवसर प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए आत्मगौरव का क्षण होने के साथ ही अत्यंत भावनात्मक क्षण भी है, क्योंकि ये राज्य हमारे उन असंख्य माताओं, बहनों, युवाओं और जननायकों के अदम्य साहस और संघर्ष का प्रतीक है, जिनके तप, त्याग और बलिदान के बल पर ये गौरवशाली राज्य अस्तित्व में आया। आदरणीय महोदया, हमें पृथक राज्य प्राप्त करने के लिए एक लंबे और कठिन संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। इस संघर्ष में हमारे असंख्य नागरिकों ने वर्षों तक न्याय, सम्मान और स्वाभिमान की अनथक लड़ाई लड़ी। राज्य निर्माण के लिए अनेक हुतात्माओं ने अपना सर्वोच्च निछावर कर इस राज्य की नींव को अपने लहू से सिंचित करने का काम किया। उन अमर बलिदानियों के बलिदान को उत्तराखंड का कोई भी नागरिक भुला नहीं सकता है। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी ज्ञात अज्ञात राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनके त्याग, बलिदान के बल पर यह राज्य 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पूर्ण कर रहा है। इस सदन के मुख्य द्वार पर स्थापित उनकी तस्वीरें इस सदन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को निरंतर प्रेरणा देती हैं और ये स्मरण भी कराती हैं कि जिन मूल्यों, आदर्शों और आकांक्षाओं के लिए ये राज्य अस्तित्व में आया, उन आदर्शों की रक्षा करना, उन आकांक्षाओं को साकार करना हम सभी का परम कर्तव्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। आज इंडी गठबंधन के अपने 3 और बंदर आ गए हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। पप्पू सच नहीं बोल सकता, टप्पू सही को देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। ये 3 बंदर परिवार के माफिया को बहला फुसलाकर और उन्हें अपना चेला बनाकर बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों ने बिहार में जाति को जाति से लड़ाया। बंदूक और पिस्तौल से इन्होंने बिहार की पूरी व्यवस्था को कलंकित कर दिया। बहनों और भाइयों, आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है।
ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता राहुल जी जब भी कहीं जाते हैं भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत को अपमानित करते हैं, विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित करते हैं। और ये सभी, ये जो तीन इंडी गठबंधन के तीन बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये तीन बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। बिहार की सुरक्षा, घुसपैठियों को बिहार की धरती में घुसा करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाना। क्या हुआ था आरजेडी की सरकार के समय? क्या हुआ था आरजेडी की सरकार के समय? बहनों और भाइयों, आरजेडी की सरकार के समय में यहां पर बिहार के अंदर 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं हुई थी। 76 से अधिक नरसंहार की घटनाएं। इन्होंने जातीय संगठन खड़े किए थे, बिहार में जाति को जाति से लड़ाते थे, पर्व और त्योहार नहीं होने देते थे, बेटी असुरक्षित, व्यापारी असुरक्षित, नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़, कट्टा बंदूक लेकर के बिहार की पूरी व्यवस्था को इन्होंने धूमिल करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जो आपको तो जाति के नाम पर बांटते हैं, घुसपैठियों को आमंत्रित करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा पर सेंध लगवाने का काम करते हैं। अकोला में एकनाथ शिंदे की शिवसेना काफी आक्रामक हो गई है। पिछले कई घंटों से अकोला तहसील कार्यालय में शिंदे शिवसेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं, जिनमें नागरिक और महिलाएं भी शामिल हैं, उनका धरना चल रहा है। निराश्रित, श्रवण बाल, दिव्यांग, विधवा महिलाओं के लिए योजना का वेतन आए 1 साल पूरा हो गया, लेकिन अभी तक उन्हें योजना का मासिक वेतन नहीं मिल पाया। इसीलिए शिवसेना ने लाभार्थियों के साथ मिलकर पहले गांधी चौक पर सड़क जाम किया, उसके बाद अकोला तहसील कार्यालय पर धरना शुरू कर दिया। जाले थाना क्षेत्र के नगर परिषद वार्ड संख्या 18 स्थित महावीर बाजार इलाके में एक घर से युवती का शव फंदे से लटका मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को दुपट्टे से लटका हुआ बरामद कर पोस्टमार्टम हेतु डीएमसीएच भेज दिया। पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान रिमझिम कुमारी के रूप में हुई है। मकान मालिक निरंजन मेहता ने बताया कि मृतका शुक्रवार शाम लगभग 7 बजे उनके घर आई थी। उसने खुद को डीएमसीएच की छात्रा बताते हुए बताया कि वो उनके पुत्र अजय कुमार धीर, जो हनुमान नगर प्रखंड के मध्य विद्यालय में शिक्षक है, उससे प्रेम करती है और उससे मिलने आई है। मेहता के अनुसार मृतका ने बताया था कि उसने अपने प्रेमी को खून देकर नया जीवन दिया है। रात में उसे कमरे में आराम करने दिया गया, लेकिन सुबह जब परिजन पहुंचे तो वह दुपट्टे से लटकी मिली। सूत्र के अनुसार प्रेमी अजय कुमार धीर का मोबाइल फोन घटना के बाद से बंद है। पुलिस ने मृतका का पर्स और मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है। घर मेरा कछुआ हुआ, उमा शंकर ठाकुर जो कोल्हंटा पटोरी के है, वो हमारे बहनों ही है। हमको वो कल सवेरे क्या कहते हैं 6:30-7 बजे में उन्होंने हमको फ़ोन किया कि मुनिंदर जी ऐसे ऐसे हमारे नतनी को जो है जाले में हत्या हो गया है। हम इसके बाद जो है हम कहे कि कैसे हुआ, तो कहे कि पता नहीं, हमको फ़ोन आया है। फिर हम अपने जाले में हमारे एक आध मित्र हैं, उनसे फ़ोन पर पता किए तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है कि सही में जो है वो मेहता जी के यहाँ पर हत्या हो गया है। हम लोग जब तक आए यहाँ पर भीड़ था, हम लोग जब तक आए यहाँ पे तो हम क्या कहते हैं वहाँ पर भीड़ था। उसके घर पर जो है सो काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, पुलिस सब जो है उसको लाश उसको जब ये कर लिया। तो हम इसलिए वहाँ सामने नहीं आए क्योंकि हम अपने बहनोई का इंतज़ार कर रहे थे। हमारे बहनोई पटोरी से आने में उनको टाइम लग रहा था। इसके बाद थाना अपना उसको लाश को वहाँ से कवर किया। जो अगर आप कहिएगा तो जाले का जो है लोकल सैकड़ों आदमी इसका गवाह बन सकते हैं कि उस समय जब उसके घर से लाश को रिकवर किया गया है
यहाँ जाले में सैकड़ों का भीड़ था। हम उसे अपने बहनोई का इंतज़ार करते रह गए, तब तक जो है हम सामने नहीं आए तो हमको तो उनका इंतज़ार कर रहे थे। अब तक के जांच में क्या कुछ मालूमात हो? देखिए, हमको तो इतना ही जानकारी में है कि उस लड़की को यहाँ बुला करके हत्या कर दिया गया। हम अपने बहनों से भी पता किए तो उन्होंने कहा कि शायद उसके नौकरी के नाम पर गहना पैसा ये सब ठगा हुआ है, जो 6 महीना साल भर पहले से ऐसा चल रहा था, और उसको पैसा देने के नाम पर जब 6 महीना 7 महीना पहले से आप लोगों को पता था तो आप लोग रोक नहीं लगाए? हमें इसके विषय में जो कुछ भी मालूम हुआ कल 6 साढ़े 6 बजे के बाद ही मालूम हुआ। इससे पहले हमें कोई जानकारी नहीं थी। हमें सिर्फ इतना ही जानकारी था कि हमारे जो नतनी लगेगी वो दरभंगा में किसी हॉस्पिटल में वह काम कर रही है, वहाँ पढ़ भी रही है और काम भी कर रही है। ये हत्या कब हुआ है? ये परसों रात में हुई है। ये हत्या कहाँ पर हुआ है? किनके घर में? जाले के बाजार में कोई मेहता जी है, उनके घर में हुआ है। अब उसका पूरा नाम मैं नहीं बता सकता हूँ। वही लोग की नाम है यो लड़की के नाम तो रिमझिम है। लड़का का क्या नाम है? अजय कुमार। लड़का का जो नाम है उसके घर पर जो है लाश अजय कुमार मेहता और बाप पिताजी का नाम जो है निरंजन मेहता है। उजाले का ही निवासी है? उजाले बाजार के का ही निवासी है। उसी के घर में आपका नाती का सब मिला है? घर में ही लाश जो है मिला है। एक बात बताइए कि आपकी बच्ची जो है जाले में इनके पास कैसे है? अब वो उनको बुला करके लाया कि अपहरण करके लाया, उसको पैसा देने के नाम पर यहाँ बुलाया कि वो अपहरण करके लाया, ये तो भगवान जाने। लेकिन जब रात में उसकी हत्या हो गई, सवेरे जब यहाँ पर हैं, आपको जाले बाजार में आप पूछ सकते हैं, जब सवेरे सैकड़ों आदमी का भीड़ था उस समय, उसके घर से लाश को रिकवर किया गया है बाजार। आपका पूरा प्रशासन से आप क्या गुनाह लगाना चाहते हैं? प्रशासन से हम यही आग्रह करते हैं और निवेदन करते हैं कि इस लड़की को उचित न्याय दिया जाए। जो हत्यारा हत्या किया है उसको जो है सजा दिया जाए। है क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनिंदर मिश्रा हुआ, घर कछुआ हुआ। उमा शंकर ठाकुर जो है हमारे बहनोई हुए। उन्होंने हमें फोन पर कहा कि आपका क्या रिश्ता है? बच्ची से आपका रिश्ता? बच्ची कहे नहीं कि हमारे बहनोई छोटे बहनोई की नतनी लगेगी तो हमारी भी नतनी ही लगेगी। धन्यवाद। ये जो बच्चिया का जो आत्महत्या मर्डर हुआ है वो कौन लगता है आपका? वो मेरी नतनी लगती है। अच्छा, क्या विस्तार से बताइए इस मामले का, घटने के बारे में। वो नौकरी के नाम पर उसने पैसा उठाया, उसके बाद जो है सो नौकरी नहीं लगा पाया। बचिया को जब लगा कि हमारी नौकरी अब नहीं हुई तो घर के तरफ से प्रेशर पड़ा कि क्या हुआ, सामान भी ला के दो, चाहे पैसा ला के दो। तो उसके बाद जो सुनियोजित ढंग से उसके साथ स्कीम करके उसको बुलवा करके अपने घर में उसको हत्या किया गया और उसके बाद उसको आत्महत्या का रूप दे करके पंखे से या उसी के दुपट्टा से लटका दिया। यानी आप लोगों ने बच्ची पे प्रेशर दिया था? बच्ची पर प्रेशर नहीं, हम देखे कि जब नौकरी तुम्हारी नहीं हुई तो अगले को बोलो पैसा रिटर्न कर दे, तो यही बात। और उसके बाद क्या बोलते हैं, एफएसएल की टीम जो प्रशासन के द्वारा डेड बॉडी को उतारने के समय गया तो उसकी शायद पूरी बॉडी की फ़ोटो नहीं, वो सिर्फ ऊपर के ही पोर्शन का फ़ोटो है, जो जैसा मुझे ज्ञात हुआ है। और जो भी है अब तो आगे पता करने पर एफएसएल का क्या रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम। अच्छा, ये लड़के पक्ष से कहा गया है कि दोनों का प्रेम प्रसंग का मामला चला था, क्या सच्चाई है इसमें? अब भैया सबसे बड़ी चीज़ है कि अपना हाथ अगर नीचे हो जाए तो आप उसको क्या करेंगे। कोई भी अपना जान बचाने के लिए किसी तरह का बयान दे सकता है। उसमें तो यहाँ तक दिया गया है कि एमबीबीएस, जबकि ऐसा एमबीबीएस का उसने कभी मुंह नहीं देखा, कभी मेडिकल कॉलेज का उसने मुंह नहीं देखा। बच्ची का उम्र कितना था? 19-20 साल। 19-20 साल। तो ये जो घटना उसको पैसा दिया गया तो ये जानकारी आप लोग को कब मिला? बाद में जब धीरे धीरे लोगों से पैसा ले करके वो देती गई, उसके बाद जब उन लोगों का तगादा जब आना शुरू हुआ तब इस बात पे तह में गए, तब इस बात। बच्ची का घर कहाँ हुआ? बच्ची का घर रामपुर, मोरो थाना अंतर्गत एक टोला है रामपुर,
वहीं उसका वार्ड कितना पड़ता हुआ है? अब इतना घर कहाँ है? कोल्हंटा पटोरी अच्छा अच्छा, कहाँ आए हैं? जाले थाना। क्यों आए हैं जाले थाना और क्या हुआ है घटना बताइएगा। हमारे लक्ष्मी का है, जाले का एक बाजार का आदमी हत्या कर दी। कब हत्या किया, कैसे हत्या किया, आपको कैसे पता चला? हमको जाले थाना से फोन गया तो अच्छा, ये लड़की का जो अभी चल रहा है मामला की प्रेम प्रसंग है, क्या जानकारी है आपको कि प्रेम सब प्रसंग? बात नहीं है। नौकरी के नाम पर पैसा लिया, नौकरी नहीं दिया, पैसा मांग रही थी तो लोग लालच देके बुलाया घर पर, घर बुला के लड़की को हत्या कर दिया। इतना ही बात कर। ये घटना कब का है बाबा? हाँ, ये घटना परसों रात में घटाई है बाबू ने। अच्छा, वो जो लड़का पैसा लिया है या दिया है, ये कौन है लड़का? हम लड़का को नहीं जानते हैं, लड़का शिक्षक है हनुमान नगर में। हम लड़का को नहीं देखते। लड़का को आप नहीं जानते हैं? लड़की बोलती थी उसका। अच्छा अच्छा, कितना का सामान और पैसा सब दिया है? लमसम 11 लाख 10 लाख इस सब के बारे में आपको कब जानकारी मिला कि लड़का ठग रहा है? पैसा ठग नहीं रहा, पैसा लिया नौकरी के नाम पे लिया। क्या चीज़ का नौकरी के लिए बोला गया था? इतना हमको जानकारी नहीं। यहाँ दरभंगा में क्या करते? लड़की दरभंगा में क्या करती है? पढ़ती थी। यहाँ पता चला थी, जिस तरह से जानकारी मिला है कि बताया कि 3rd सेमेस्टर MBBS के स्टूडेंट है। क्या यह कितना सच्चाई है? ये सब झूठ है। तो लड़की किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम कर रहा है क्या? प्राइवेट क्लिनिक में सीखती थी। कौन सा हॉस्पिटल का क्या? हॉस्पिटल का क्या नाम है? कुंदन हॉस्पिटल है, उसका नाम है आदर्श डॉक्टर। कहाँ, दरभंगा में? बेते में हीरा होटल। दरभंगा हीरा में? होटल। हाँ, बेते में। अच्छा, क्या नाम हुआ बाबा आपका? कुमार संकट। घर कहाँ हुआ? अच्छा, ये ठग जो हो रहा था, ये हाल फिलहाल में स्टार्टिंग हुआ या इससे पहले भी हुआ था? तो कुछ पहले हुआ, लेकिन हमको उतना जानकारी आपको नहीं था, बाद में कहा। ठीक है। आपका? कृष्णानंदन ठाकुर। लड़की कौन लगेंगे आपके? भांजी लगेगी। अच्छा, क्या हुआ लड़की के साथ, क्या हुआ? लड़की को नौकरी लगाने के चक्कर में पैसे लिया, गहना लिया 11 लाख का। उसके बाद उसको यहाँ बुला करके हत्या कर दिया। कब बुलाया, कौन बुलाया, जानकारी है? परसों रात को। धीरज कुमार पिताजी का क्या नाम है? उसका पिता निरंजन मेहता, उसका भाई, सब मिलकर साजिश से उसका हत्या हुआ। कौन लगेगा आपके वो लड़की? भांजी लगेगी। अच्छा, इनका माता पिता कहाँ है अभी? बम्बई में ड्यूटी करता है। ड्यूटी क्या क्या चीज़ का ड्यूटी करते हैं? कंपनी में काम करता है। कंपनी में काम करते हैं। जो लड़की जो मरी है, समझ उस वो कितने भाई बहन हैं? 2 भाई बहन है। लड़की बड़ी है, छोटा भाई उसका बम्बई में ही पढ़ाई करता है। अच्छा, बम्बई में लड़की क्या करती थी और लड़की का क्या पढ़ाई उड़ाई है? लड़की हमारे यहाँ रह के पढ़ी है। 1 साल से वो दरभंगा में रह के पढ़ रही थी। अच्छा, लड़का को कैसे संपर्क हुआ इस लड़की से? वो साइबर कैंप के माध्यम से फोटो कॉपी कराने की वजह से उसका संपर्क हुआ लड़की को। वो नौकरी लगाने के चक्कर में उसे यह चीज़ आपको कब पता चला कि लड़की पैसा दे रहा है या कुछ ऐसा? लगभग वही 6 महीना 1 साल पहले। हम लोग तो बाहर रहते हैं, ड्यूटी करने वाले आदमी हैं खुद। लड़की पहले क्या किराए के रूम पे रहते थे क्या पढ़ाई के दौरान? नहीं, 1 साल से किराए के रूम में। 1 साल से किराए के दौरान, है ना जी। अच्छा, जब यह ठगी का जानकारी हुआ तो उस समय कहीं शिकायत किए थे क्या? जब इसका मालूम पता चले तब तो। ये कुछ दिन पहले ही इसका नाम बताया था। जब इसने उसको बुलाया, सबको इन लोग को भी बुलाया जो पैसे दे देंगे, हाथ पांव जोड़ा। उसके बाद इसको घर बुलाकर हत्या किया। ये साजिश है, उसके पूरे परिवार का हत्या में साजिश है। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? पुलिस प्रशासन से हम इस मांग करते हैं कि उसके पूरे परिवार को फांसी लगे। उसके घर में लटका दिया गया उसको हत्या करके। अच्छा, लड़का कौन है सर? लड़का धीरज कुमार है, वो टीचर है उधर ही हनुमान नगर में। कहाँ पर है उसका घर? कहाँ हुआ? उसका घर जाले महावीर बाजार में है। वार्ड नंबर कितना पड़ता है ये जानकारी है? अच्छा, लड़की शादीशुदा थी क्या? जो मामला है, खदीज ने उसको नौकरी लगाने के लिए पैसा लिया गया है। मतलब कब से ये सिलसिला? लगभग 1 साल से। 1 साल से जी। आप लोग को इसकी भनक नहीं? धीरे धीरे मालूम चला ना, 6 महीना पहले हम लोग को मालूम चला। अच्छा, लड़की की जब मौत हुई तो उस समय आप लोग कहाँ थे? हम तो अपने ड्यूटी में थे। अच्छा, कैसे जानकारी हुआ कि हमारी भांजी की मौत हुई? फोन हुई हमारे पिताजी के नंबर पे। अच्छा, जाले थाना से फोन गया है,
आपकी लड़की का पहले बोला एक्सीडेंट हो गया है, फिर बोला है कि फंसरी लगा लिया गया है। ये कहाँ जाले थाना से फोन गया। अच्छा, जाले थाना से। तो जाले में ही लड़की को बुला करके मारा गया? जाले में ही बुला करके उसको हत्या किया गया। कहाँ पर? अपने घर पर? बाजार, वो अपने घर में किया है हत्या। अच्छा, वो अपने घर में हत्या करके उसको फांसी पे लटका दिया है कि आत्महत्या का शकल दिया है। अच्छा, वो लड़का अपने घर में बुला करके लड़की का आत्महत्या का कुछ दर्शाया गया। जी जी। पुलिस ने क्या कुछ अब तक आश्वासन दिया? पुलिस तो बोला है लिख के दीजिए, हम लोग लिख के दिए हैं, अब आगे इनसे उम्मीद करते हैं जो हमारे साथ दे। सर, लड़की शादीशुदा थी क्या? नहीं। अब प्रशासन से क्या उम्मीद चाहते हैं, क्या गुनाह लगाना चाहते हैं? हम चाहते हैं जो हमारे उम्मीद को जो सफल बनाए, उनको अरेस्ट करे, उनको कोर्ट तक ले जाए, उनको सजा अगला जज साहब देंगे। इतना जो कहानी हुआ लड़की के साथ, आपके भगनी के साथ, था आपको जानकारी ये इससे पहले नहीं था? 2-4 महीना पहले जानकारी पड़ा तो पिताजी लोग हैं, मान के चलिए बच्चे, हम तो बाहर ड्यूटी में रहते हैं, हम तो कल आए हैं, जब घटना का मालूम हुआ तो हम 1 बजे में घर आए हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? कृष्णानंदन ठाकुर। घर कहाँ हुआ? कोलहंटा पटोरी। पापा का क्या नाम हुआ? उमाशंकर ठाकुर। अच्छा, 1 मिनट, एक फर्जी डिग्री का मामला सामने आ रहा है GNM का, क्या उसमें क्या मामला है? कोई फर्जी डिग्री उसका नहीं है, वो पढ़ाई कर रहा था, इसका कोई फर्जी डिग्री नहीं है। ये सब उसका साजिश है फंसाने के, क्योंकि उसने पैसा ले चुका है इससे, गहना और पैसा लगभग 11 लाख रुपए का ले चुका है। 1 लाख रुपए उसने दिया भी है, बुला के बोला पैसे दे देंगे, वो पैसे नहीं दे पाया, फिर उसको घर बुला के हत्या किया। अच्छा, बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है जी। उसमें क्या संज्ञान आया है? संज्ञान में अभी कुछ नहीं बताया है, रिसीव बस दे के। हम लोग तो थे नहीं ना, इनको दे दिया है, बेचारे शरीफ आदमी है, बूढ़े आदमी, इनका दिमाग बुलबुला दिया वो लोग। अच्छा, किन किन को आवेदन में किन किन को आरोपी बनाया है? उनका पूरा परिवार शामिल है इसमें। उनका हाँ, घर पे लाश मिला, उनका पूरा परिवार इसमें शामिल है, जितने हैं। अजय मेहता, उसका बाप निरंजन मेहता, उसके साथ जितने भी है, उसका नाम अभी हमको मालूम नहीं चला, इस दोनों का नाम मालूम है, वो सारे के सारे उस हत्या में साजिश है। अकोला के ओपन एयर थिएटर में तहफुज़ इस्लाम विषय पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में देश भर के धर्मगुरु शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हजरत खालिद सैफुल्लाह रहमानी और उपाध्यक्ष हजरत उबैदुल्लाह खान आजमी ने शिरकत की। इस दौरान समाज सेवी अब्दुल सलाम और वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा नेता शाहिद खान ने एक निजी होटल में हजरत खालिद सैफुल्लाह रहमानी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस मौके पर हजरत खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने मस्जिदों, दरगाहों और ट्रस्टों को समाज की बेहतरी के लिए पारदर्शिता और एकजुटता बनाए रखने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि आज के दौर में संविधान लोकतंत्र की रक्षा करना हर नागरिक का फर्ज है और मुस्लिम समाज को देश की तरक्की में अपनी रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। शरीयत बचाने के लिए हम रोड पर आ गए, मगर घर से शरीयत गायब है। वक्त का कानून बचाने के लिए हम रोड पर आ गए, मगर वक्त की मिल्कियत की चोरी हमारे वजूद का एक हिस्सा बन गई। हम जब तक अपनी खराबियों पे नजर नहीं डालेंगे, खूबियों का दरवाजा हमारे सामने कभी नहीं खुल सकता। मुस्लिम पर्सनल लॉ की क्या नसीहत है जो मसाजिद है, मदरसे है, उनके लिए किस तरह से उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे करना चाहिए, किस तरह की तैयारी करना चाहिए जो सरकार की रणनीति है उसके हिसाब से? देखिए, जो हालात आज हैं वो कुछ नए नहीं। मुसलमान तो इसको 1857 से इसका सामना कर रहे हैं, और ये जो RSS है ये तो आज़ादी से पहले से सरगर्म हो रही थी। ये है कि 2014 के बाद उसको ज़्यादा ताकत हासिल हो गई, लेकिन मुसलमानों के लिए इंशाअल्लाह इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम पूरी कुव्वत के साथ अपने दीन पर, अपने कल्चर पर कायम रहेंगे। कोई कानून बन जाए, लोग कुछ कहें, हम अपने तरीक़ाकार को, अपने धर्म की तालीमात को हम छोड़ने वाले नहीं। मुसलमानों के लिए यही पैगाम है कि वो जो हमारे हमवतन भाई हैं, खासकर हमारे हिंदू भाई, उनके साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा व्यवहार करें, भाईचारा कायम करें और पूरी कुव्वत के साथ अपने दीन पर कायम रहें। के मामले में न हम उनके मज़हब के मामले में कोई दखल दें और न अपने मज़हब के मामले में उनकी दखल अंदाजी को कबूल करें। ये हम लोगों का तसव्वुर है और इसी की मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ।
अब रह गया इस पर जो वक्फ का मसला है, और मस्जिद है, मदरसे हैं, इंशाअल्लाह हमारी मस्जिदें भी कायम रहेंगी, मदरसे भी कायम रहेंगे, और मदरसे बनेंगे और मस्जिदें तामीर होंगी। अलबत्ता हमको हर काम कानून के दायरे में करना चाहिए। हम नई मस्जिद बनाएं, परमिशन लेकर बनाएं, और जो मस्जिदें हमारी पहले से हैं अगर वो वक्फ है तो उम्मीद पोर्टल में हमें उसका इंदराज करना चाहिए। और अगर कहीं वक्फ में रजिस्ट्रेशन कराने में मुश्किल हो तो फिर ट्रस्ट बनाकर मस्जिद की ज़मीन और मस्जिद की जो अमलाक हैं वो ट्रस्ट को देना चाहिए, और ट्रस्ट में ये शर्त आयद करनी चाहिए कि इसको हमेशा इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसको बेचा नहीं जाएगा, और ये हमेशा इसी काम में, मस्जिद और मदरसे के काम में इस्तेमाल होंगे। तो ये हमें करना चाहिए, और घबराने की भी ज़रूरत नहीं है और सोने की भी गुंजाइश नहीं है। घबराना नहीं है, पूरी साबित कदमी के साथ हालात का मुकाबला करना है। सोना और गाफिल भी नहीं होना है, पूरी बेदार मर्जी के साथ मसाइल को हल करना और उसको आगे बढ़ाना है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।